नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मध्य प्रदेश की राजनीति आज एक गंभीर सवाल के कटघरे में खड़ी है। सवाल विकास का नहीं, सवाल भाषा और मानसिकता का है। जब जनप्रतिनिधि और लोक सेवक ही मर्यादाएं तोड़ने लगे, जब मंच और माइक समाज को जोड़ने के बजाय बांटने के औजार बन जाएं, तब लोकतंत्र की सेहत पर खतरा स्वाभाविक है। आपत्तिजनक बयान, घृणित टिप्पणियां और जिम्मेदारों की चुप्पी, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या समाज में वैमनस्य फैलाने की सोची समझी लापरवाही? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों विकास, सुशासन या जनहित नहीं बल्कि गैर जिम्मेदार बयानों की वजह से सुर्खियों में है। हालात ऐसे हैं कि जनप्रतिनिधि हो या लोक सेवक, माइक मिलते ही सामाजिक सौहार्द को चोट पहुंचाने के काम में लग जाते हैं। आपको आइए संतोष वर्मा का आपत्तिजनक बयान याद ही होगा। फिर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने महिलाओं, खासकर दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज की महिलाओं को लेकर ऐसी घृणित टिप्पणी की जिसने संवेदनशील समाज को ही शर्मसार कर दिया। अब ताजा मामला पूर्व विधायक और बीजेपी नेता आरडी प्रजापति का है, जिनका साधु संतों और कथावाचकों को लेकर दिया गया बयान नई बहस और विवाद की वजह बन गया है। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं, क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए। अरे हमारी बहन बेटियां 25 साल से 20 साल जो आती है वो 10 जगह मुंह मार के आती है, अपनी जवानी उतार के आती है, और इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? तो सुना आपने, लेकिन विडंबना यही है कि ये सभी लोग वही हैं जिन्हें समाज दिशा देने, मर्यादा कायम रखने और जिम्मेदारी का उदाहरण पेश करने के लिए चुना या फिर नियुक्त किया गया। लेकिन मध्य प्रदेश में तस्वीर उल्टी ही नजर आ रही है। यहाँ बयान ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे समाज में वैमनस्य फैलाना कोई राजनीतिक उपलब्धि हो। शब्दों के यही बीज आगे चलकर मनमुटाव, रंजिश और आपसी दुश्मनी का रूप लेते हैं। सवाल ये नहीं कि बयान किस पार्टी या पद से आया, सवाल यह है कि आखिर इतनी गैर जिम्मेदारी को मौन सहमति क्यों मिल रही है? और यही सबसे चिंताजनक पहलू है। न कड़ी कार्रवाई, न स्पष्ट संदेश। लगता है बयानबाजी की ये आग मानो किसी बड़े सामाजिक टकराव को पैदा करने के लिए तेज की जा रही है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी है, लेकिन ये आजादी सामाजिक जहर फैलाने का लाइसेंस तो कतई नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो बेलगाम बयान, कौन कसेगा लगाम, इसी पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए मौजूद हैं खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले मौजूद हैं, सपा से प्रवक्ता हैं यश भारती। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अजय जी, शुरुआत आप ही के साथ होगी। इस वक्त सरकार प्रदेश में बीजेपी की है और ये बयानबाजी प्रदेश ही नहीं देश को चुभ रही है, जो लगातार बयान आ रहे हैं। यदि मैं शुरुआत करूंगा इस पूरे मामले को लेकर, तो इस पूरे मामले की जड़ में जाना पड़ेगा। जो बयान दिया गया था सबसे पहले आइए संतोष वर्मा का, उसके बाद उस बयान को संरक्षित करने के लिए पूरी की पूरी भीड़ एकजुट हो जाती है। सरकार ने क्या कार्रवाई की वो हमने देखा है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को पत्र लिखा गया आईएएस कैडर कैंसिल करने के लिए, लेकिन एफआईआर की मांग भी प्रदेश में बहुत उठी। लेकिन एफआईआर दर्ज कितनी की गई, उस सवाल का मैं जवाब चाहता हूं। और दूसरी तरफ इस बयान के ऊपर क्या सरकार ने वक्त रहते कार्रवाई नहीं की? क्या इसी का यह परिणाम है कि देखिए कितना संरक्षण दिया जा रहा है इस बयान को, भीड़ उठाई जा रही है। और उसके बाद अब यह बयान आता है आज आरडी प्रजापति का। देखिए सैम जी, मूल रूप से समझने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के जो बयान जो व्यक्ति दे रहा है, चाहे संतोष वर्मा जी की बात कर लीजिए, फूल सिंह बरैया जी या आरडी प्रजापति, ये कहीं ना कहीं एक विकृत मानसिकता, एक ऐसी सोच का परिणाम है जो एक तुष्टीकरण की राजनीति का हम जिसको परिचायक कह सकते हैं, वो उस दृष्टिकोण से भी देखने की आवश्यकता है कि समाज में इस प्रकार के लोग इस प्रकार के बयान जब देते हैं तो समाज किस दृष्टि से देखता है। संतोष वर्मा जी ने जो बयान दिया वो समाज में कहीं ना कहीं जिसको हम कहेंगे विघटनकारी शक्तियों को बढ़ावा देने वाला था, समाज
को जातियों में बांटने वाला, उस प्रकार ले जाने वाला बयान था। फुल सिंह बरिया उससे 2 कदम और आगे निकल गए। उन्होंने जिस प्रकार से बहन बेटियों की सुंदरता पर अपनी नकारात्मक टिप्पणी की, फिर रेप की थ्योरी उन्होंने की, रेप को जस्टिफाई करने का प्रयत्न किया। आज दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जस्टिफाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, और फिर आरडी प्रजापति जिस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं हमारे धर्माचार्यों के ऊपर, वो उनकी माताओं के ऊपर जिस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, मूल रूप से देखिए, सरकारों का काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और सरकार नियम संगत जिस प्रकार से भी इन बयानों के माध्यम से समाज में जो ताना बाना छिन्न हो रहा है, तो निश्चित रूप से नियम संगत कार्रवाई करेंगी। लेकिन एक सभ्य समाज के तौर पे हम जिस सभ्य समाज में रहते हैं, उसकी अपेक्षा होती है कि राजनीतिक लोग जब अपने वक्तव्य दे, वो वक्तव्य कहीं ना कहीं समाज की जो प्रचलित वाक्यता है, समाज में जो प्रचलित शब्द है, उसके अनुरूप होने की आवश्यकता है। लेकिन वो तो दिया नहीं जा रहा है ना अजय जी। हम बयान देख रहे हैं कैसे आ रहे हैं, लगातार बयान जो आ रहे हैं इस वक्त प्रदेश के अंदर। कोई बयानों को दोहरा नहीं सकता, मैं दोहरा नहीं सकता हूं, ऐसे बयान है। कुछ बयान ऐसे होते हैं जिन्हें कोर्ट करने का मन करता है, इन्हें कोर्ट भी नहीं कर सकते, ऐसे बयान दिए जा रहे हैं बिल्कुल। मतलब, और इसको संरक्षण कौन कर रहा है? क्या इसको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है? वक्त रहते कार्रवाई नहीं की जाती, जिस कारण ये और बढ़ जाते हैं? क्या संतोष वर्मा के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, जिसका नतीजा है कि आरडी प्रजापति का बयान आ गया? और कितने बयानों का और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी बातों को जस्टिफाई करने के लिए इस तरीके से बोला जा रहा है। ये प्रदेश का और देश का माहौल खराब करने की कोशिश है। प्रदेश की राजधानी में बयान सरकार की जिम्मेदारी बनती है, कार्रवाई तो करे कम से कम। देखिए संयम जी, आप हम सभी जानते हैं हमारा देश संविधान से चलता है, और ये जो लोग बयान देते हैं वो एक जो बहुत नैरो सा एक एस्केप पॉइंट होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 का ये लोग बेनिफिट लेते हैं। लेकिन आर्टिकल 19 कहता है रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है सरकारें जहां जहां आवश्यकता पड़ती है। इन बयानों का निश्चित रूप से संज्ञान लिया जाएगा। और देखिए, मूल रूप से तो पहले तो हमने, जैसे फुल सिंह बरिया का विषय आया था, हमने निश्चित रूप से कांग्रेस से आग्रह किया था, राहुल गांधी से आग्रह किया था कि इस प्रकार के ऊंची मानसिकता वाले, विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति के ऊपर आप संगठन के तौर पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कि ये, इसीलिए मैंने कहा कि ये समाज के स्तर पे, राजनीतिक दलों के स्तर पे ये सबका काम है। फिर बात दोहरा जाएगी। आप कार्रवाई की अपेक्षा कांग्रेस पार्टी से भी रख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी खूब अपेक्षा रखी। विजय शाह मामले में आपके ऊपर भी खूब अपेक्षा रखी गई, लेकिन आपने कार्रवाई नहीं की विजय शाह मामले को लेकर, क्योंकि आज उसका जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी टिप्पणी आई है आज ही। तो ये राजनीतिक तरीके से संरक्षित तो किया जाता अपने नेताओं को, ये बात स्वीकार करेंगे अजय जी? नहीं, संयम जी, देखिए कि विषय होता है संस्कारों का। चाहे विजय शाह जी का विषय ले लीजिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्देश देगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में उन निर्देशों का पालन करेंगे, और अब तक के भी हम पालन कर रहे हैं। विषय ये आ जाता है कि क्या हमारी राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया कि हम अपने गट्ठा वोट बैंक को सिक्योर करने के लिए या इस प्रकार की भाषाई मर्यादा लांघ जाएंगे? हम समाज की बात करते हैं, सभ्य समाज में ये भाषा क्या प्रयोग किए जाने लोग हैं। यहाँ पे हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे यश भारती जी बैठे हैं। जिस प्रकार का आरडी प्रजापति का स्टेटमेंट आया, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी को यह कंडेम करने की आवश्यकता थी? सामने आके राजनीतिक दलों को अपने संस्कारों का परिचय देने की आवश्यकता है। जान लेते हैं यश भारती जी, ये बयान जो आरडी प्रजापति का दिया गया है, इस बयान को लेकर क्या कुछ समाजवादी पार्टी सोचती है? सबसे पहले वो विचारधारा हम जानना चाहते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी किसी भी तरह की आपत्तिजनक शब्दावली जो समाज में अस्वीकार हो उसके साथ नहीं खड़ी है। खासतौर से अगर महिलाओं को अपमानित करने वाली है तो उसके साथ नहीं खड़ी। ये बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है, चाहे वो आप आरडी प्रजापति जी की तरफ से कहें, जिसकी हम लोग बिल्कुल स्वीकार्यता नहीं करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं। दूसरा, जिस पे प्रतिक्रिया दी है आरडी प्रजापति जी ने, जो कथावाचक हैं जिनकी बात हो रही है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उस पर भी जवाब देना चाहिए कि अनिरुद्धाचार्य जब ये कहते हैं कि तुलना कर देंगे महिलाओं की प्लॉट से और एंजॉयमेंट की बातों से, जब हम हमारे कथावाचक वाली जो बात नहीं, मेरा 10 जगह मुंह मार के आती, वो बयान दिया गया था, उस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। मेरा ये निवेदन है, एक कथावाचक नहीं कर रहे हैं ये बात, ये कई सारे कथावाचक कर रहे हैं। क्या ये धर्म है या अधर्म है? किसी बच्ची का, किसी महिला का इस तरीके से कथा वाचने में आपको अपमान करना या इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करना, ये कोई धर्म तो नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी उस समय क्यों खामोश रहती है? समाज में ऐसा माहौल क्यों बनने के लिए काम करने देती है? जहां जहां उनकी सरकारें, क्या वहां ये सब चीजें नहीं होती? क्या प्रदीप मिश्रा ने मध्य प्रदेश में राधा रानी जी को अपमानित करने का काम नहीं किया? क्या प्रदीप मिश्रा ने यहां देखिए, वो धर्म गुरु हो, कथावाचक हो, लगातार उनके बयान कई बार
जो कहा जाता है कि उनका बयान जो देना रहता है या प्रवचन देते हैं वो समाज को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, इसी नजरिए से देखा जाता है। राजनीति से कोई भेद नहीं है, लेकिन अब राजनीति में इसलिए आ गया है क्योंकि उन्हें कोर्ट किया जाता है और बयान के ऊपर यदि गलत होता है तो कोर्ट भी संज्ञान लेता है, कोर्ट ने कार्रवाई की बात कही है। संयम। लेकिन जिस तरीके से आरडी प्रजापति ने कहा है, आपने वो बयान सुना होगा, सबने भी सुना है दर्शकों को। संयम जी, जो आरडी प्रजापति जी ने कहा, समाजवादी पार्टी उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करती। कार्यक्रम जो था वो पूरी तरीके से ओबीसी एससी एसटी संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम था, जिसको आयोजित किया था अजाक्स ने, अनुसूचित जाति कर्मचारी संगठन ने, और अपाक्स ने, पिछड़ा वर्ग कर्मचारी संगठन ने। वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ना आरडी प्रजापति वहां राजनीतिक व्यक्ति की हैसियत से गए थे कि सपा के नेता की तरफ से गए हों तो हम उस पर बात कहें। तो अभी सपा के नेता मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, सपा के नेता हैं वो, समाजवादी पार्टी सपा के नेता हैं वो। देखिए, समाजवादी पार्टी उनके इस बयान से बिल्कुल समर्थन नहीं करती, कड़ी निंदा करती है। मैं पहले कह चुका, दोबारा कह रहा हूं। वो पूरा आयोजन जो था वहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मंच में थे, कांग्रेस के भी नेता थे, आजाद समाज पार्टी के भी नेता थे। वो तो एक संगठन का है तो उसमें सभी पार्टियों के नेता थे। तो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। आरडी प्रजापति समाजवादी पार्टी के हैं, जुड़े हुए नेता हैं। देखिए, आरडी प्रजापति अपने सामाजिक संगठन के नाम पे अभी आजाद समाज पार्टी का कार्यक्रम हुआ सेवड़ा विधानसभा में, इंद्रगढ़ में चंद्रशेखर रावण आए थे, वहां पे भी गए। वो अन्य जगह भी जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करती है। वो कहीं कुछ गलत बयानी दे रही है तो हम उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्रता है कि हम बांध के नहीं रखते। अगर कोई व्यक्ति कहीं जाना चाहता है किसी दूसरे कार्यक्रम में तो जाए, लेकिन गलत बयानबाजी, संयम जी, गलत बयानबाजी देते हैं तो हम उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते। मैं भी कह रहा हूं, सपा का मंच होता है, सपा के नेता होते, सपा के रूप में जाते हैं। नहीं होती है क्योंकि पार्टी को नेतृत्व भी तो है, एक तरह से वो चुनाव लड़ चुके हैं, पार्टी का नेतृत्व भी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। जब पूर्व विधायक लिखते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनके पुत्र भारतीय जनता पार्टी से अभी विधायक थे। इस बार टिकट नहीं दिया था, तमाम पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी के। तो अगर हम इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाएं, मेरा ये कहना है शब्दावली जो समाज में गलत जाती है उस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। वो काम सरकार और प्रशासन का काम है, वो बेहतर तरीके से करे, सबको अपनी सभ्य भाषा पे। देवदत्त दुबे जी, प्रदेश के अंदर इस वक्त जो हम देख रहे हैं, आरडी प्रजापति का बयान हो या फिर फूल सिंह बरैया का, या आप बयान उठाएंगे विजय शाह का, पार्टियां बहुत ज्यादा समर्थन नहीं करती बयान के। फूल सिंह बरैया के बयान को भी निजी बयान दे दिया गया। विजय शाह के बयान के वक्त क्या हुआ हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट तो थक चुका, एसआईटी की रिपोर्ट सरकार तक नहीं पहुंच रही है। अलग मामले बहुत सारे चल रहे हैं। अब आरडी प्रजापति का बयान, ये प्रदेश के अंदर चल क्या रहा है? ऐसे बयानबाजी पर पार्टियां समर्थन नहीं करती हैं, लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई करने के लिए विपक्ष आगे आए किस मुंह से? क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं खोट है। प्रदेश के अंदर ये तीन सक्रियता देखें, बीजेपी, कांग्रेस और अभी समाजवादी पार्टी, तो तीनों से बयान ऐसे आ चुके हैं कि यदि दूसरे को कटघरे में खड़ा करते हैं तो खुद भी कटघरे में है। सही बात है। जब हर साथ पे उल्लू बैठा हो तो फिर क्या कहिएगा। आप ये देखिए कि आज राजनीतिज्ञों की इमेज क्यों गिरी है आम जनता की नजरों में। आप कहीं चौराहे पे खड़े हो, एयरपोर्ट पे खड़े हो, स्टेशन पे हो, कुर्ता पजामा जैकेट पहन के कोई आएगा तो युवा पीढ़ी क्या कहती है, अच्छा नेताजी आ रहे। वही नेता थे जो इतने संघर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और आज के नेता ने, इनका कोई पुरुषार्थ नहीं है इनके अंदर, केवल बयान देना, गाली देना और उसके आधार पर सुर्खियां बटोरना। और मैं ये कहूंगा कि इनके अचेतन में जो चीजें होती है चेतना में आ जाती, इनकी मानसिकता खराब है, इनकी दृष्टि खराब है। आप सोचो कि क्या कह रहे थे फूल सिंह बरैया, अपने यहाँ तो 9 दुर्गों में 9 दिन कन्याओं की पूजा होती है, साल में 4 बार, 2 गुप्त नवरात्रि, 2 और 2 ओपन नवरात्रि, 9 दिन कन्याओं की पूजा होती है। हम लोग शुभ काम करने के पहले कन्या पूजन करते हैं। ये कहते हैं कि सुंदर कन्या दिखी तो मन हो जाता है, लग जाता है। ये दृष्टि का खेल, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इनके भाव खराब हो चुके हैं। अन्यथा हमारा वो देश है जहाँ श्रद्धा आस्था से बेटी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में, भाभी के रूप में पूजनीय है। यत्त नारी पूजनते तत्र नमन्ते देवता, ये हमने कहा जाता है, देवता वही निवास करते हैं जब नारियों की पूजा होती है। और ये ऐसी बात करते हैं अपने यहाँ। तो देखा होगा आपने कि यंग भाई जब यंग बहन की शादी के बाद विदा करता है तो लिपट के रोते हैं और क्या करुणा पैदा होती है, रुदन होता है। और इनकी दृष्टि तक में रुदन नहीं है, इनकी दृष्टि इतनी वो हो गई है कि मुझे लगता है कि राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, यदि वो अपने नेताओं पर कार्रवाई नहीं करेगा
तो ऐसे ही और दिव्य जी, आप जो बातें अभी तक बता रहे थे उनका तो इससे कोई वास्ता ही नहीं है। आपने जिस तरीके से बताया, रुदन की बात की हो या संवेदनशीलता की बात की हो, अब हम देख रहे हैं बयान आ रहे हैं, खंडन कर दिया जाता है कि हमारा वास्ता नहीं है। कार्रवाई कौन करेगा? प्रदेश में लोकतंत्र, देश में लोकतंत्र, जिम्मेदारी किसकी बनती है यदि ऐसे बयान आते हैं तो? कई बार तो ये कह देते कि बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, आपने देखा होगा जी, कि तीनों मामलों में ऐसे ही देखने को मिला है। कहने की बात अलग है हाँ, कि सोशल मीडिया नहीं था, हो सकता भाई कुछ कहा हो, रिपोर्टर ने कुछ कह दिया, अब तो वीडियो सामने आ जाते हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि बेशर्मी से कई बार कि हमारा बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। मैं कहता हूं कि अभी भी वक्त है नेताओं को अपनी बचाना और राजनीतिज्ञों को, पार्टियों को, सबको झूठ बोलना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी दिव्य जी, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही ना? जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। अभी भी वक्त है जो साथ बचाना हो नेताओं को, राजनीतिक दलों को, तो ऐसे नेताओं पर जरूर कार्रवाई करना चाहिए जो कुछ भी बोल रहे हैं, जिनके कारण एक समाज में आजकल क्या हो रहा है कि लोग टीवी बंद कर देते घरों में, पता नहीं कौन नेता आ रहा क्या बोलेगा, परिवार के साथ देखने लायक है कि नहीं। पहले एडल्ट फिल्मों के साथ होता था, आजकल नेताओं के बयान देख के टीवी बंद हो रहे हैं। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि उन बयानों को दोहरा भी नहीं सकते। दिव्य जी, मैं आता हूं आपके पास जरूर। अजय जी, इस वक्त जो माहौल बिगड़ रहा है प्रदेश के अंदर बयानबाजी से, हर कोई शर्मिंदा हो रहा है, प्रदेश के अंदर हो या देश के अंदर। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बयान सिर्फ प्रदेश तक सीमित नहीं रह जाते हैं, चाहे आरडी प्रजापति का बयान हो, फूल सिंह बरैया का बयान हो। हमने देखा देश भर में इनको लेकर सुर्खियां होती है। इन बयानों को लेकर यदि प्रदेश से बयान निकल रहे हैं तो सरकार की क्या एक जिम्मेदारी होती है कार्रवाई को लेकर? पार्टियां कार्रवाई नहीं कर रही है, आप अपनी पार्टी को भी देखिएगा और दूसरी पार्टियों को भी हम बोलते हैं कि यदि वो पार्टी कार्रवाई करे तो झाड़ दिया जाता है पल्ला। सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है? सरकार को चुना है जनता ने कि एक नैतिक जिम्मेदारी की समाज में ऐसे बयान देकर भड़काने की कोशिश की जा रही है। जी, लेकिन निश्चित तौर पे संयम जी, सरकार की जो जिम्मेदारी है कि इस प्रकार से समाज में वैमनस्यता, समाज को ताना बाना छिन्न करने वाले, समाज में विघटन को बढ़ावा देने वाले बयानों के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई होने की आवश्यकता है। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि ये जो सोच है, पहले तो हमें सोच के लिए कहीं ना कहीं इन लोगों के मंसूबों को, इनके हौसलों को तोड़ने की आवश्यकता है। राजनीतिक दलों का काम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि आप ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि नहीं बनाएंगे, ऐसे लोगों को अवसर नहीं देंगे, इन लोगों को आगे नहीं आने देंगे, तो निश्चित रूप से जो बयान देने वाले, इनसे जो प्रेरणा लेने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके भी हौसले टूटेंगे। इसलिए मूल रूप से समाज का काम, राजनीतिक दलों का काम और सरकार का जहां क्योंकि हमारे देश में जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसने जिस प्रकार से कुछ लूप होल्स है, उनका ये लोग लाभ ले लेते हैं। मैंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो एक्सेप्शंस है उसको नहीं मानते कि उसमें कहा गया है कि हम भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को कभी खतरा नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन ये लोग अपने बयानों से कभी कभी समाजों का विरोध करते हुए, वर्गों का विरोध करते हुए, जातियों का विरोध करते करते देश का विरोध करने वाले भी लोग। तो इन सारे लोगों के विरुद्ध निश्चित तौर पर समाज की भी जिम्मेदारी है, राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार ये मानती है कि पीछे रह गई है कार्रवाई करने में। संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर कितनी दर्ज हुई, मैं सवाल करूंगा। सरकार में रहते कितनी एफआईआर दर्ज हुई, क्या उसका जवाब मिल पाएगा? क्योंकि जो बयान है मैं उसको दोहरा नहीं सकता हूं, क्या बयान दिया था हम सब जानते हैं। सिविल सर्वेंट है, संतोष वर्मा एक एक्टिंग सिविल सर्वेंट है। उनके विरुद्ध जो कार्रवाई करनी थी, जो अनुशंसा करनी थी, वो मध्य प्रदेश सरकार ने डीओपीटी को कर दी थी। निश्चित रूप से डीओपीटी उसका संज्ञान लेके और जो एक सख्त संदेश है किस प्रकार से एक कोड ऑफ कंडक्ट का पालन एक सिविल सर्वेंट को करना चाहिए, उसके अनुरूप उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। तो आप इस बात के प्रति आश्वस्त रहिए कि ये मध्य प्रदेश की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का नेतृत्व में किसी भी प्रकार के ऐसे कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन फिर से हम कह रहे हैं कि जिन राजनीतिक दलों की ओर से ये बयान आते हैं, जिन लोगों के प्रतिनिधि वो है, जिनको उन्होंने चुन के दिया, कहीं ना कहीं उन लोगों का भी ये जिम्मेदारी बनती है। चाहे राहुल गांधी जी फूल सिंह बरैया को लेकर साथ में घूमते तो वो समझे कि उससे क्या दर्शाया जा रहा है। राहुल गांधी जी फूल सिंह बरैया को उसी दिन साथ में लेके घूम रहे जिस दिन फूल सिंह बरैया के बयान और चले, उसका अखबारों में समाचार प्रकाशित हुए। तो कहीं ना कहीं ये जो सोच है, इस सोच को भी हमें देखने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि जनता भी ये सोच समझेगी और इसके नतीजे अब आने वाले चुनाव में, आने वाले वक्त में इन नेताओं को जरूर दिखाना होगा। यश जी, ये कल्पना की बात नहीं है, ये सब हो रहा है प्रदेश के अंदर। बयानबाजी से जो माहौल बिगड़ रहा है, क्या समाजवादी पार्टी हो इस बात का समर्थन करती है? आरडी प्रजापति के बयान का तो खंडन है, आप दूरी बना रहे हैं, वो निजी बयान है। संतोष वर्मा का बयान प्रदेश में आया था, क्या उस बयान को लेकर निंदा करती है समाजवादी पार्टी? वो आप भी जानते होंगे बयान। देखिए संयम जी,
लगातार सरकार के माध्यम से जो चीज़ें हो रही हैं उससे चीज़ें बढ़ रही हैं। कर्नल विजय शाह ने कितना अशोभनीय बयान दिया। 11 तारीख को एक बयान दिया गया 11 मई को, और 13 मई तक कोई काम नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया, कार्रवाई की मांग की, तब जाकर के क्षमा मांगी गई। और क्षमा मांगने के साथ साथ में जब FIR की बात आई तो जी, श्रीमान, मिस्टर और इज्जत देने का काम हुआ और बचाव के रास्ते निकाले गए। DGP को फटकार लगाई थी, बचाव के रास्ते निकाले गए। और उसके बाद भी आज ये कहा जा रहा है कि कोर्ट में है मामला। वो व्यक्ति जो सेना का अपमान करे, वो व्यक्ति जो महिला का अपमान करे, धार्मिक आधार पर अपमान करे, वो आदमी आज मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए फैसले ले रहा है, प्रदेश को चला रहा है, प्रदेश के गंभीर निर्णयों में हिस्सा है उस आदमी का। और सरकार कैसे काम करेगी जब सरकार खुद ऐसा संदेश दे रही है, ऐसे लोगों को साथ में लेके चल रही है, तो कैसे कार्रवाई होगी। और जहां तक संतोष वर्मा जी की बात है, मैं समझता हूं जो शब्द उन्होंने चयन किए वो शब्दों का गलत चयन है। जो उन्होंने कहा वो मोहन भागवत जी कह चुके, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और उससे पूर्व की सरकारों में चल रहा है कि अंतरजातीय विवाह हो ताकि जातीय भेद खत्म हो, छुआछूत खत्म हो, नहीं, लेकिन वो आपसी मेल मिलाप हो। यश जी, आरक्षण यदि खत्म करना है तो उससे पहले जरूरी है कि मेरे बेटे से ब्राह्मण की लड़की की शादी संयम भाई, ये बयान दिया गया था। आरक्षण की परिभाषा ये संविधान में कहीं नहीं लिखी है, ये परिभाषा दे रहे हैं संयम भाई, खत्म करने के लिए, बढ़ाने के लिए। संयम भाई, बात यह है कि भाषा कैसी है, शब्द कैसे हैं और उसका अर्थ क्या निकल रहा है। अर्थ तो वही है जो मोहन भागवत ने कहा। अगर संतोष वर्मा अपराधी हैं इसी अर्थ के लिए, मैं शब्दों का समर्थन नहीं कर रहा, मैं भाषा का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन जो अर्थ उनका है, अगर उस अर्थ का समर्थन विरोध हो रहा है तो मोहन भागवत का भी विरोध होना चाहिए और लोगों का भी विरोध होना चाहिए जो लगातार इस काम पे कर रहे हैं कि बेटी रोटी के संबंध हो ताकि समाज में भेदभाव खत्म हो, अपनापन बढ़े। उन सब पे फिर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हम लोग देखते हैं समाज में अलग अलग प्रदेशों में एक अलग तरह की भाषा शैली है। महाराष्ट्र में जब बात करते हैं तो तू करके बात करते हैं। तू कहां जा रहा है, तू यहां बैठ, तो तू अपमान करने का शब्द नहीं होता, भाषा है उनकी। हरियाणा में जाए तो बोली इस तरीके की, ऐसा लगता है जैसे कि बात करते ही लठ मार रहे हो या गुस्सा कर रहे हो। बोली है, भाषा है। वैसे ही संतोष वर्मा जी आदिवासी समुदाय से आते हैं, उनका शब्द वो अपने लोगों के बीच में बैठ करके बात कर रहे थे। वो हो सकता है कि उन तरीके की हो, लेकिन मैं उस शब्दावली का बयान को डिफेंड कर रहे हैं आप, वो बयान मैं उस शब्दावली का बिल्कुल समर्थन नहीं करता, लेकिन उस भाव अर्थ में मोहन भागवत भी वही दोषी है जैसे संतोष वर्मा है। तो दोनों को अगर कार्रवाई करनी है, दोनों पे कार्रवाई। लेकिन जो परिभाषा एक IAS होने के नाते बताई जा रही थी वो आरक्षण खत्म करने की बात की जा रही थी, बात कर रहा हूं, संविधान में नहीं है। मैं शब्दों का समर्थन नहीं समझता संविधान और कानून क्या है। मैं शब्दों का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहा। भाव अर्थ दोनों का एक है, चाहे वो मोहन भागवत का है चाहे संतोष वर्मा का है। चलिए देवदत्त जी, प्रदेश के अंदर समस्या यही है, भाव को समझाने की कोशिश की जाती, भाव क्या कुछ है। माफी सबने मांगी थी, विजय शाह ने मांगी, IAS संतोष वर्मा ने माफी मांगी, उसके बाद फूल सिंह बरैया ने भी समझाने की कोशिश की और RD प्रजापति भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बयान के बाद उन्होंने भी समझाने की कोशिश की मीडिया के सामने। ये समझाने का फर्क क्यों है? पहली बार में क्यों नहीं समझा पाते कि दूसरी बार अलग से बैठ के मीडिया को समझाना पड़ता है? देखिए, अपने आप कहते हैं ना, तीर कमान से और बात जवान से निकल जाए फिर वापस नहीं होती। फिर ये कितने खंडन करते रहे, सबको पता चल गया कि आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। और तुलना भी कभी कभी ऐसी नहीं करना चाहिए कि कौन समाज में क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। आपकी मानसिकता सबको समझ में आ जाती है। मैं कहता हूं कि विजय शाह, संतोष वर्मा, सिंह बरैया, RD प्रजापति, इन सबको कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं इसका जनता को बहिष्कार करना चाहिए ऐसे नेताओं को, जो ऐसे नेता बयान देते हो, जो इनकी पैर भी करते। क्योंकि समाज ऐसे बनेगा, घर में बेटियों से ऐसे बात करोगे, फिर बेटी से ऐसे बात करके कहोगे हमारा भाव वो नहीं था, हमारी भाषा ये थी। ये क्या है? जब तक बेशर्मी नेताओं में, अधिकारियों में आ गई है, इतनी चमड़ी मोटी हो गई है कि जब तक इन पे कार्रवाई नहीं होगी, ये ऐसे ही बयान और समाज को कलंकित और दूषित करते रहेंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इन पर सब पे कार्रवाई होना चाहिए। इसके समाज में एक देवदत्त जी, कार्रवाई करेगा कौन? मेरा सवाल यहाँ ये भी है, कार्रवाई करेगा कौन? पार्टियां कार्रवाई से परहेज कर रही हैं, संगठन हो तो बढ़ावा मिल रहा है और सरकारें तो कार्रवाई कर ही नहीं पा रही हैं। 4 मामलों में उठा के देख लीजिए आप, सरकारों ने कितनी FIR कितनों के खिलाफ दर्ज की है, मामले लंबित हैं, सरकारें कार्रवाई में असमर्थ है, कोर्ट बार बार आदेश देकर टिप्पणियां दे के थक रहे हैं। लोकतंत्र में ताकतें बटी हुई है लेकिन वो बंटवारा बहुत महंगा पड़ रहा है।
अब जनता रहेगी, जब दबाव बनाएगी, जनता जब सबक सिखाएगी दलों को, तब ये कार्रवाई करने पे मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि आखिर जनता तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी मालिक तो जनता ही है। वो सब समझ रहे, ये देख रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन बचा रहा, कौन प्रोत्साहन दे रहा है। ये सब ये लोग भूल जाते हैं। हम जो कह रहे हैं यहाँ बैठे स्टूडियो में या मंचों पे भाषण और मीटिंग में, वो दूर गांव का बैठा आदमी सब समझ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या सफाई दे रहे हैं। क्योंकि तो कुल मिलाकर लोकतंत्र है और लोग संयम भाई, मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से, जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर का अपमान ग्वालियर में हो रहा है लगातार, चाहे वो मूर्ति स्थापित करने को लेते हो, उनकी जाति को लेकर के हो, जो वो अंबेडकर लिखते हैं संविधान के निर्माता के रूप में जैसे अपमान करने की बात हो रही हो, उनका चित्र जला रहा है। जो बहुजन समाज, जो बहुत बड़ा एक वर्ग है, जिसमें सामान्य वर्ग के लोग भी आते हैं, जिनमें महिलाओं का अधिकार दिलाया, कर्मचारियों का अधिकार दिलाया, जो बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, उनको मानते हैं, क्या उनके दिल पे बीतती होगी जब ये सरकार कार्रवाई नहीं कर पाती है और लगातार काम चल रहा है? तो सरकार की असमर्थता तो हमारी जगह देख रहे हैं। मैं वही बात कह रहा हूं, तो इतना बड़ा अपमान बाबा साहब का देश भर में कहीं नहीं हो रहा। उनके जो अनुयायी हैं, आरक्षण का जो खिला खेल बेइज्जती जो आरक्षित वर्ग की लगातार हो रही है मध्य प्रदेश में, ये कार्यक्रम भी उसी सिलसिले में था। इन सारे बयानों में वो कार्यक्रम धूमिल हो गया जो कार्यक्रम हुआ था संविधान की रक्षा के लिए और आरक्षण की रक्षा के लिए। मूल बात है यश जी, यही तो बात है। आप बयान ऐसा निकल जा रहा है कि उससे मूल मुद्दा भटक जाता है और उस बयान पर ही पूरा जोर आ जाता है। यही हो रहा है आज देश में। अजय जी, मैं चाहूंगा जवाब दें आप यश जी की बात का, उसके बाद खत्म करेंगे। देखिए यश जी सिलेक्टिव बात कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान का विषय है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लिखो टिप्पणी का विषय है। निश्चित रूप से ग्वालियर में कार्रवाइयां हुई है और वो कार्रवाइयां अपने आप में ये दर्शाती है कि सरकार किसी भी प्रकार की इल इंटेंशन से काम नहीं करती। हम हाईकोर्ट परिसर में मूर्ति कब लगेगी, क्या अजय जी जिम्मेदारी लेंगे? माननीय उच्च न्यायालय को निर्णय लेना यश जी, माननीय उच्च न्यायालय, क्या सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा कि बाबा साहब की मूर्ति लगे? इस प्रकार की भ्रमित मत कीजिए। नहीं, क्या सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा? सरकार, माननीय उच्च न्यायालय का, क्या सरकार का कोई पक्ष नहीं जाता है उच्च न्यायालय में? माननीय उच्च न्यायालय निर्देश देगा। सरकार का क्या पक्ष गया अभी तक? उच्च न्यायालय निर्देश इस विषय पर सरकार का क्या पक्ष गया कि बाबा साहब की मूर्ति स्थापित हो? सरकार क्यों मौन है? सरकार क्यों उन लोगों को समर्थन कर रही है जो लोग विरोध कर रहे हैं? ये इस प्रकार की विघटनकारी शक्तियां हैं, समाज को तोड़ने वाली ये हमारा जो तोड़ आपके समर्थक रहे हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भतीजे उनको माला पहनाने जाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो माला पहनाने जाते हैं उस आदमी को जो बाबा साहब का लगातार अपमान कर रहा है। क्या कार्रवाई करी? क्या बयानों की यदि बात की जाती तो बयान लगातार आ रहे हो, बयानों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन बयान के खंडन जरूर किए जाते हैं। आज का ये दौर है जो हमें देखने मिल रहा है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त इतना ही था। अजय जी आपका शुक्रिया, यश जी आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और देवदत्त जी आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लगातार प्रदेश के अंदर से कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं जो देश भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं। पार्टी कोई नहीं छूट रही है। पहले बीजेपी से आया, फिर कांग्रेस से, अब समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, उनका भी बयान आ गया है। पूर्व बीजेपी के नेता रह चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान यदि खड़े मन से मानसिकता दर्शाता है तो उसके ऊपर खंडन सिर्फ किया जा रहा है। कार्रवाई क्या करेगी सरकार, उसका इंतजार है, क्योंकि पार्टियां सिर्फ परहेज कर रही हैं और प्रदेश की जनता को कार्रवाई चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं मिली तो ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में फिर जनता ही सबक सिखाएगी। हर बयान को याद रखा जाएगा, ये भूला नहीं जाएगा, क्योंकि जो बयान भड़काऊ है उनको कहीं भूला नहीं जा सकता है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।